हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। तो फिर से स्वागत है आपका न्यू थिंग क्लासेस में। मिशन बदलाव। तो हमने लास्ट वाले वीडियो में आई थिंक क्या स्क्वायर एंड क्यूब्स डिस्कस किए थे। आज जो है, तो सबसे पहले आज की डेट क्या है? 14 भाई। आज जो है चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है। तो आज डेट क्या है? 14। सबसे पहले सबसे पहले मेरे पास डाउट आए हैं, तो मैं उन डाउट को डिस्कस करूंगा। डाउट ये है, जैसे कि कह रहा है -3, लिखा है -2, इनमें से बड़ा कौन है? तो मैंने कल बताया था जो भी माइनस की वैल्यू छोटी होगी वही सबसे बड़ी होगी। तो ऐसा क्यों है, ये पूछा गया है कि ऐसा क्यों है कि -2 -3 से बड़ा क्यों है। ठीक, तो इसके लिए मैं एक छोटी सी सिचुएशन क्रिएट करूंगा। जैसे कि एक व्यक्ति है ये, ठीक, एक ये व्यक्ति है, ठीक, और ये दो व्यक्ति ये हैं। ये हैं दो व्यक्ति, ठीक है। अब मैंने अगर बोला, जैसे ये है, इसने क्या किया, इसके पास 100 रुपए हैं। कितने रुपए हैं? इसके पास 100 रुपए हैं। अब ये वहां से आए इनके पास, ये बोले हमें 30 रुपए उधार दे दो। कितने रुपए उधार दे दो? इन्होंने इनसे बोला कि हमें 30 रुपए उधार दे दो। ठीक, तो ये बोले लो सर, 30 रुपए उधार ले लिए। अब इन्होंने 30 रुपए उधार ले लिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इन महाशय पर 30 रुपए का कर्जा आ गया। अरे बात समझ में, इन महाशय पर 30 रुपए का कर्जा आ गया। ठीक, अब ये सर आए, ये इनसे बोले कि भाई हमें जो है 50 रुपए चाहिए। कितने रुपए चाहिए? 50 रुपए चाहिए। तो इन्होंने इनसे 50 रुपए ले लिए, और इनके पास कितने बचे अब जब हैं इनके पास बचे आपके 50 3 80 20 रुपए इनके पास बच गए। लेकिन ये तो 50 रुपए कर्जे में आ गए। भाई इन पर चढ़ गया 50 रुपए का कर्जा, इन पर चढ़ गया 30 रुपए का कर्जा। ठीक है, इन्होंने क्या किया, 14/7/2023 को ये आए, इन्होंने 30 रुपए इनसे उधार ले लिए, इन्होंने 50 रुपए इनसे उधार ले लिए। इन पर 50 का कर्जा चढ़ गया, इन पर 30 रुपए का कर्जा चढ़ गया। ये बोले सर हम कल दे देंगे आपको। ठीक है, अब ये कल आए दोनों लोग, इन्होंने क्या किया, इन्होंने 30 रुपए जो कर्जा था, इन्होंने 30 रुपए इनके वापस कर दिए। बट ये वहां से आए, ये बोले सर हम पर 30 ही रुपए हैं, 30 रुपए ले लो, बाकी 20 रुपए बच गए इन पर, बाकी 20 रुपए कर्जा रह गया। ये क्या बोले, ये अगले दिन जब आए तो ये बोले सर हम पर भी 30 रुपए हैं, आप हमसे 30 रुपए ले लो, बाकी जो 20 रुपए बच गए वो कल हम ले लेंगे, कल हम दे देंगे आपको। तो उन्होंने कहा ठीक है सर। अब ये इनसे क्या कर रहे हैं, अब इनसे क्या हुआ, इन्होंने तो अपना पूरा पूरा कर्ज उतार दिया। 30 रुपए माइनस में थे, इन्होंने पूरा पूरा कर्जा उतार दिया। लेकिन इन महाशय पर क्या हुआ, 30 रुपए कर्जा चुकाने के बाद 20 रुपए इन पर कर्जा और रह गया। जब इन पर 20 रुपए का कर्जा और रह गया, तो ये तो भाई इनके सामने सीना ठोक के चलेंगे कि भाई हमने तो अपना जो कर्जा था वो उतार दिया, हम तो तुमसे बड़े हैं भाई, हम जितने ही कम है उतने ही तुमसे बड़े हैं, क्योंकि हम पर जो कर्जा है वो तुमसे कम है, इसलिए हम तुमसे बड़े हैं। तो ये क्या बोले, भाई हमने तो सब कर्जा उतार दिया, और ये बेचारे इन पर ज्यादा कर्जा था, इसलिए ये छोटे रहे और इसलिए ये बड़े रहे। तो इसीलिए जितनी वैल्यू छोटी होगी वही माइनस में, मैं माइनस की बात कर रहा हूं, जितनी वैल्यू जो छोटी होगी वही क्या होगी, बड़ी होगी। ठीक, बात आई समझ में? ये तो भाई प्लस वाले हैं,
ये तो इन दोनों से आगे हैं भाई, इन दोनों ने ही इनसे कर्जा लिया है, तो ये प्लस वाले हैं, ये प्लस वाले, तो इन दोनों से ही बड़े हैं। तो इसीलिए क्या होता है कि प्लस वाली चीज हमेशा सबसे बड़ी होती है, प्लस वाली चीज हमेशा सबसे बड़ी होगी। अब -3 -4 से बड़ा होगा, इसीलिए -3 -4 से बड़ा होगा। आई बात समझ में? तो इस कहानी को समझ गए आप? ठीक है, अब हम जो है अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज। तो आज हम सीखेंगे स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट का हिंदी मीन होता है वर्गमूल। ठीक है, वर्गमूल आज हम सीखेंगे वर्गमूल निकालना, कैसे निकालते हैं वर्गमूल। तो सबने सीखा होगा भाई, यर्थ 9th 10th मतलब यर्थ 7th आई थिंक इन क्लासेस में, फिर भी मैं आज डिस्कस करूंगा इसको। तो भाई जैसे कि हमने अब तक सीखा है, क्या सीखा है कि हमें निकालना है, जैसे लिखा है 64, 64 के ऊपर ये लगा है रूट, इसको क्या बोलते हैं? ये हो गया रूट। क्या हो गया? इसको ही बोलते हैं क्या? रूट। और इसका मतलब होता है किसी भी नंबर की पावर 1/2। आई बात समझ में? ये जो रूट लिखा है, ये जो रूट है, अभी इसके 64 को मैं रफ कर रहा हूँ, ये जो रूट लगा है, इस रूट का मतलब होता है किसी भी नंबर की पावर 1/2। जब सिर्फ और सिर्फ रूट लगा होगा, सिर्फ और सिर्फ ऐसे रूट लगा होगा, ठीक, इसका मतलब है किसी भी नंबर की पावर 2। ठीक, अगर मैंने लिखा √64, क्या लिखा मैंने? √64, तो इसका जो मतलब है, इसका मतलब है 64 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। सिर्फ और सिर्फ ये जो रूट लगा है, √64 पर रूट लगा हुआ है, तो इसका मतलब है 64 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ठीक, इसको हम ऐसे भी लिखेंगे 64 की पावर 1/2। मैंने अभी बताया इस रूट का क्या मतलब होता है, किसी भी नंबर की पावर 1/2, तो 64 की पावर 1/2 हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, आई बात समझ में? ओके, अब आगे की बात। सर निकालेंगे कैसे रूट, उसको भी बताते हैं भाई। तो हमने आज तक क्या सीखा है? रूट निकालने का डिवीजन मेथड। क्या? रूट निकालने का डिवीजन मेथड। जैसे मैंने 64 लिखा, इसको काटो भाई, 2 से काटेंगे। सबसे पहले दो छोटी संख्या से स्टार्ट करते हैं। तो 2 तिया में 6, 2 दूनी में 4 भाई, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 छंग 12, फिर 2 से काटेंगे 8 बार, फिर 2 से काटेंगे 4 बार, और फिर 2 से काटेंगे 2 बार, और फिर 2 से काटेंगे 1 बार, जब तक काटते हैं जब तक 1 ना आ जाए हमारा। आई बात समझ में? ठीक है, अब ये जो सारे हैं, ये क्या आ गए? इसके फैक्टर आ गए। क्या है इसके? फैक्टर। तो इनको हम लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 और 6, ये आ गए हमारे इसके फैक्टर। इन सब की गुणा करने पर 64 ही आएगा। कितना आएगा? 64 ही आएगा। ठीक, अब मैंने स्क्वायर मैंने लास्ट वाली वीडियो में बताया था, स्क्वायर का मतलब होता है पावर 2। किसी चीज की पावर, किसी भी नंबर की पावर 2 करना, ये होता है स्क्वायर का मीन। अब स्क्वायर के मीन के हिसाब से जो हम 64 का वर्गमूल निकालेंगे, तो भाई किसी भी नंबर की पावर 2 करना, इसीलिए वर्गमूल में क्या करते हैं हम? दो मतलब जोड़ा बनाते हैं, दो सेम नंबर का जोड़ा बनाते हैं। जैसे एक जोड़ा, दूसरा जोड़ा और तीसरा जोड़ा बन गया। अब इस हर एक जोड़े में से एक एक ले लेंगे, 2
यहाँ से भी ले लिया हमने 2, यहाँ से भी ले लिया हमने 2। क्या आया मेरा भाई? 2 की 2 में गुणा, 2 दूनी में 4, 4 दूनी में 8। क्या आ गया आपका? 8। तो 8 इज द आंसर। हमारा जो 64 का वर्गमूल कितना आ गया? 8। अच्छा सर, ठीक। अच्छा, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ भाई? अगर मैं 2 का स्क्वायर लिखूं तो इसको लिखूंगा 2 गुणा में 2, ठीक। और 2 गुणा में 2 को क्या लिख सकता हूँ? 2 का स्क्वायर। इसी टाइप से मैं 2, 2 यहाँ पर कितनी बार है भाई? 6 बार है। तो 2 को मैं पावर 6 में भी तो लिख सकता हूँ, मतलब 2 की पावर 6 लिख सकता हूँ। सर बिल्कुल लिख सकते हैं सर, 2 की पावर 6 लिख सकते हैं, बिल्कुल ठीक। मैंने 2 की पावर 6 किसको लिखा है? सर 64 को लिखा है आपने। किसको लिखा है सर? 64 को लिखा है। मतलब मैं रूट में ऐसे भी तो लिख सकता हूँ इसको, 2 की पावर 6, ठीक। 2 की पावर 6 भी लिख सकता हूँ रूट में। उसके बाद मैंने सर आपको ये भी बताया कि 2 की पावर 6 अंदर है। इस रूट का मतलब होता है 1/2, पावर में 1/2, ठीक। पावर में 1/2। अच्छा, एक एक रूल होता है। क्या होता है भाई? अगर लिखा है a की पावर m की पावर n, a की पावर m की पावर n, तो ये क्या हो जाए? a की पावर m इंटू n। क्या हो जाता है हमारा? a की पावर m इंटू n। मतलब ये जो गुणा में घाते, ये जो इन दोनों की पावर्स की मल्टीप्लाई हो जाती है आपस में। सॉरी भाई, लाइट चली गई थी। ओके, मैं क्या बता रहा था? a की पावर m, सॉरी भाई लाइट चली गई थी, ठीक। तो मैं क्या बता रहा था? a की पावर m की होल पावर n, इसका क्या मतलब होता है? इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो हमें यहाँ पर क्या करेंगे भाई? 2 की, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ भाई, यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा? 2 की पावर 6 गुणा में 1/2, 2 की पावर 6 गुणा में 1/2। तो भाई 2 से काटेंगे, 2 से एक बार, 2 एकम 2, 2 दूनी, 2 तिया में 6। तो ये आ गई 2 की पावर हमारी 3 आ गई। अब 2 की पावर 3 मतलब 2 का क्यूब, 2 का क्यूब का क्या मतलब हो गया सर? 8। यहाँ से ऐसे भी निकाल सकते हैं। आई बात समझ में? तो 2 के वर्गमूल में हमें हमेशा से बताया जाता है कि वर्गमूल में 2 के जोड़े बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं वो आज पता लगा सर। क्यों? स्क्वायर का मतलब होता है पावर 2 करना। स्क्वायर का मतलब होता है पावर 2 करना, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर हम 2, हर जो पेयर है 2 का बनाते हैं, 2 नंबरों का एक पेयर, 2 सेम नंबरों का एक पेयर बनाते हैं, ठीक। आधा एग्जाम्पल और लेंगे भाई। मैंने लिखा रूट 144 बराबर वैल्यू हमें निकालनी है। तो अब क्या करना है? ठीक है, इसको, आप इसको फैक्टर बनाएंगे। इसके क्या बनाएंगे? 144 के फैक्टर। क्या बनाएंगे सर? 144 के फैक्टर क्या होंगे? मैंने फैक्टर में बताया है आपको। 144 में 144 के फैक्टर क्या होंगे, ठीक है। तो 144 होता है 12 गुणा में 12। क्या होता है? 12 गुणा में 12। अगर मैं इस पर रूट लगा दूं, ठीक है, इस पर क्या लगा दूं? मैं रूट लगा दूं, तो इसका क्या मतलब हो गया? मैंने बोला है कि जोड़े में से एक लेना है। तो इसका अगर ये 2 हैं तो बाहर आ जाएगा ये 12। तो इसका ये वर्गमूल क्या हो गया? इसका ये क्या हो गया? स्क्वायर रूट हो गया। क्या हो गया? स्क्वायर रूट। जैसे मैंने किया 169, 169, 169 का हमें रूट बताना है। तो मैं 169 को 113 इंटू 13 लिख सकता हूँ। हाँ सर बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि 13 का स्क्वायर हमने
कल बताया था आपने 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, और इसमें से एक जोड़े में से एक बाहर आ जाएगा, ये 13 आ जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही मैं लिखूं 289 रूट में, तो इसकी वैल्यू क्या होगी सर? बस सर 289 को हम लिख सकते हैं 17 इंटू 17। ठीक है, रूट में। अब मैंने क्या बताया भाई, एक है तो इसमें से क्या जाएगा भाई, एक जोड़ा है सेम का, तो इसमें से 17 ओनली आ जाएंगे, तो 17 इज द राइट आंसर हमारा। आई बात समझ में? ये हमारा देखो, रूट हम रूट आई मीन स्क्वायर रूट हम उसी नंबर का निकाल सकते हैं जो अपने आप में एक पूर्ण वर्ग संख्या हो। क्या हो? एक पूर्ण वर्ग संख्या। ये देखो सारे के सारे स्क्वायर हैं यहाँ, 144, 169, 289, ये क्या है हमारे स्क्वायर है। ठीक, तो हम इन्हीं का तो रूट निकाल पा रहे हैं। अब अगली बात, कुछ पॉइंट्स बताता हूं। जैसे जैसे मैंने लिखा रूट ए प्लस रूट ए, रूट ए प्लस रूट ए बराबर होता है 2 रूट ए। ठीक, इसके बाद अगर मैंने लिखा रूट ए प्लस रूट बी बराबर क्या होगा? बराबर इतना ही होगा, क्या होगा? रूट ए प्लस में रूट बी। तीसरा पॉइंट, अगर मैंने लिखा रूट ए माइनस रूट ए तो बराबर क्या होगा भाई? 0 होगा, इससे ये खत्म हो जाएगा। अगर मैंने लिखा रूट ए माइनस में रूट बी, क्या लिखा? रूट ए माइनस में रूट बी, तो ये क्या हो जाएगा? रूट ए माइनस ए, जहां पर ए जो है कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, ए माइनस रूट बी। ठीक, ऐसे ही अगर मैंने रखा रूट ए इंटू में रूट ए, तो ये क्या हो जाएगा मेरा? रूट ए की जब मल्टीप्लाई होती है किसी भी नंबर की तो क्या आ जाएगा मेरा? ओनली ए आ जाएगा। ठीक, अगर मैंने लिखा रूट ए इंटू रूट बी तो बराबर क्या आ जाएगा? रूट ए बी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। आई बात समझ में? फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा रूट 2 गुणा में रूट 2 तो बराबर क्या आ जाएगा? 2। ठीक, मैंने लिखा रूट 3 गुणा में रूट 5 तो मेरा मैं इसको लिख सकता हूँ रूट 15। क्या लिख सकता हूँ? रूट 15। ये जो हैं ये सब आपको ध्यान रखने हैं कि रूट रूट में अगर सेम चीज़ को जोड़ेंगे तो इतना आएगा, अलग अलग चीज़ को जोड़ेंगे तो इतना ही रहेगा। अगर सेम चीज़ की मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर की चीज़ आ जाती है ए, एक बाहर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको इन्हें याद रखना है। हाँ, अब जैसे कि इसके अंदर लिखा है 8 इंटू 16 इंटू 24। ठीक है, ये लिखा है, तो इसका हमें क्या निकालना है भाई? रूट निकालना है। कैसे निकालेंगे सर? ठीक है, अब मुझे क्या करना है? जोड़े पर फोकस करना है, सेम चीज का जोड़ा बनाओ। तो क्या करना है मुझे? इसको देखो, ये 8 है, इस 16 को मैं लिख सकता हूँ 8 गुणा 2, बिल्कुल सर लिख सकते हैं। इसको मैं लिख सकता हूँ 12 गुणा में 2, बिल्कुल सर लिख सकते हैं। अब देखो, जो जो चीज़ जोड़े में है उसको निकाल लो बाहर। जो चीज़ जोड़े में है, देखो इसका जोड़ा है तो 8 बाहर आ जाएगा, 2 का और 2 का जोड़ा है तो 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, क्या बचा रूट में? 12। ठीक है, अब 12 को क्या लिख सकते हो आप? 12 को भी आप लिख सकते हो रूट 4 गुणा में 3, 4 तियाँ 12। अच्छा, 4 4 का मतलब हो गया स्क्वायर है ये, तो 4 का तो 2 बाहर आ जाएगा। क्या जाएगा? 4 का 2 बाहर आ जाएगा, तो 12 में से 4 का 2 बाहर आएगा तो क्या आ जाएगा? 8 गुणा में 2 गुणा में 2, रूट में क्या रह जाएगा? 3। तो 8 दूनी 10, बहुत सॉरी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो इसका आंसर क्या आ गया? 32 रूट 3। क्या आ गया? 32 रूट 3। जोड़े पर फोकस करना है हमें। ठीक है, जोड़े पर।
प्लस स्क्वायर, जिसका स्क्वायर देख लेंगे आप उसका निकाल लेंगे। जैसे कि मैंने लिखा 3 इंटू 9 इंटू 7 इंटू 14, ठीक है। इसका हमें क्या निकालना है, रूट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे भाई, जोड़े पर फोकस करना है। देखो 9 है तो 9 का तो 3 बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये 9 जो है अपने आप में स्क्वायर है। 9 का 3 बाहर आ गया, गुणा 7 और 14 में भी 7 आते हैं, तो 7 ये यहाँ पर 7, ये 7, तो ये एक 7 आ गए, ठीक है। रूट में क्या बचा, 3 का तो कोई जोड़ा नहीं बचा, 3 को एज इट इज लिखा। इसमें 7 दूनी 14 होते हैं, क्या होते हैं, 7 7 दूनी 14, तो इसके तो 2 ही अंदर रहेंगे, 2 तो इसके अंदर रहेंगे, 7 7 का जोड़ा बना, बाहर आ गया 7, ठीक है। तो ये हमारा 3 सत्ते होता है 21 और रूट में 3 दूनी में होता है 6, ये हमारा आंसर बन गया इसका, ठीक। इस तरीके से हम रूट को फाइंड आउट करते हैं। आई बात समझ में, ओके। पावर वाली कंडीशन मैंने आपको पहले ही बता दी। बाकी स्क्वायर रूट में कोई डाउट हो कैसा भी, वो आप कमेंट में मुझे कमेंट कर देना और मैं आपको बता दूंगा, डाउट को क्लियर कर दूंगा, ठीक। तो थैंक यू। वैसे एक मैं आपको बात बताऊं कि मैं आपका मैथ्स कवर करवा रहा हूँ, ठीक है, और इंग्लिश आपका हमारे जो फरीद सर हैं वो आपके इंग्लिश कवर करवा रहे हैं, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। मैथ्स के डाउट आप मुझे भेजेंगे, इंग्लिश के डाउट आप हमारे फरीद सर को भेजेंगे, ठीक, ओके। बाकी लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो ज़रूर करना है आपको, इतना काम जो है ज़रूर करना है आपको। देखो लाइक करोगे आपके पास से कुछ जाएगा नहीं, शेयर करोगे तो भी आपके पास से कुछ नहीं जाएगा, सब्सक्राइब करोगे तो भी आपके पास से जाएगा कुछ नहीं जाएगा, मतलब आपके पास से कुछ नहीं जाएगा, ठीक। बस आपको टच करना है, उससे क्या हो जाएगा, हमारे न्यू थिंक क्लासेस का भला हो जाएगा, ठीक। तो इतना काम आपको करना है।